आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे मसीह की दुल्हन का जो हम विषय सीख रहे हैं, मेमने की दुल्हन का विषय सीख रहे हैं हम इन्हीं दिनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आएंगे। किसको लेने के लिए आएंगे? जैसे दुल्हा किसके लिए आता है? दुल्हन के लिए आता है और उसको ले जाता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आएंगे और लाखों संत लोग जो उद्धार पाने के बाद अपने जीवन की दौड़ को पूरा कर कर जो विश्राम में चले गए, हमारी भाषा में बोले तो जो मर गए हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। और हम जो जिंदा हैं, बचे रहेंगे, प्रभु की आगमन का जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो उस बुलाहट के अनुसार चल रहे हैं, हम भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे और प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये ही आशा है मसीह जगत को। दुनिया के पास कोई आशा नहीं है। दुनिया क्या कर रही है? भक्ति में लोलीन है, साधना कर रही है, सुमरण कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि परमेश्वर कौन है और इस संसार में क्या होने वाला है। हालांकि परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम, इसका प्रचार जगह जगह किया जा रहा है। दुनिया की सारी घटनाएं बता रही हैं यीशु मसीह आ रहा है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने बताया था स्त्री का वंश आएगा। उस समय भी मतलब दुनिया ने इंतज़ार करना था उस मसीहा के लिए, लेकिन उस समय भी दुनिया तैयार नहीं थी। इवन इज़राइल के लोग भी तैयार नहीं थे। उसके लिए कोई सराय तक में भी क्या नहीं थी, जगह नहीं थी। आज भी वही दशा है। पहले से ही बताया है कब आऊँगा, सारे चिन्ह भी दिए गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है या ज़्यादातर लोग क्या ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। अभी तक बहुतों ने उद्धार भी नहीं पाया और जिन्होंने उद्धार पाया है वो तैयार नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह की दुल्हन में कौन लोग नहीं जाएंगे या उसकी दुल्हन में कौन भागी नहीं होंगे। हमने देखा पिछली बार कि यीशु की दुल्हन कौन बनेंगे। हमने उदाहरण लिया किससे? रिबेका के जीवन से हमने उदाहरण लिया कि रिबेका इसहाक की होने वाली दुल्हन थी, जिसको लेने के लिए एलियाजर आया। उसी प्रकार यीशु मसीह की जो दुल्हन होगी या वो लाखों संतों का वो झुंड है जो सिद्ध हुए संत हैं, जिसको भवन के तौर पर दर्शाया गया, जिसको मसीह की देह के तौर पर दर्शाया गया, जिसको परमेश्वर के घराने के तौर पर भी दिखाया, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इस कलीसिया को, इन उद्धार पाए लोगों को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इस बड़े भेद को छोटी बुद्धि में समझाने के लिए हमें बहुत सारे दृष्टांत दिए गए, ताकि हमें वो बड़ी बात, वो स्वर्गीय बात, वो आत्मिक बात समझ में आ जाए। इस करके हमें बाइबल भी लिखकर परमेश्वर ने दिया। हमारे सामने परमेश्वर ने एक रिबेका का वो कितना सुंदर चित्रण है वो हमारे सामने रखा है, ताकि हम समझ जाएं मंगनी क्या है, ताकि हम समझ जाएं कैसे रिबेका ये फैसला ले रही है कि मैं चुनी हुई पात्र हूँ। ठीक है ना? तो कौन है चुने हुए? कौन है जिनको वो बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है? कौन है जिनके अंदर दुल्हन की बुलाहट है? तो वो अपने जीवन से क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे, जैसे रिबेका ने किया। तो रिबेका हमने देखा, रिबेका पहली बात क्या थी? वो पवित्र कंवारी थी। कंवारी ही क्या बन सकती है? आप कई लोग नए भी हैं, मतलब आप ये नहीं सोचना यीशु मसीह शारीरिक तौर पर दूल्हा है और हम कुंवारी लड़कियां जो उसकी क्या बनेंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि नए लोग भी, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। आत्मा देखो, लिखा है हाड़ मांस का ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा परंतु हमारी आत्मा का एक परमेश्वर है, एक स्वामी है, दुल्हा है। उद्धार पाने के बाद हमारी आत्मा नई हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। चाहे वो कितने भी पापी था, कितना भी व्यभिचारी था, कितना भी हत्यारा था, वो शुद्ध हो जाता है। वो परमेश्वर की न केवल संतान बन गया, बल्कि एक भाषा में अगर कहें तो क्या हो गया? एक आत्मा की उस परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ क्या लग गई? मंगनी लग गई।
सगाई लग गई, बात लग गई। अब उसकी आगमन के लिए ये क्या होगा, ये तैयार होगा। कैसे, जैसे दुल्हन होने वाली तैयार होती है, पवित्र कुमारी होती है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या देखा था हमने, क्या देखा था, रिबेका मेहनती थी, आज्ञाकारी थी और सच्ची और ईमानदार थी। और आगे हमने देखा था वो एक सच्ची गवाह भी थी, उसने घर में जाकर बताया। वो सारी बातें हम देख चुके हैं। और घर बार को संभालने वाली थी, वो बेकार निठल्ली नहीं थी, घर से फालतू नहीं थी। ऐसे लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहा, ऐसे लोग वो परमेश्वर के साथ रहने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वही हैं जो मोती हैं। मोतियों को लेने के लिए आ रहा है प्रभु। चोर किसको लेने के लिए आता है, कूड़ा कबाड़ ले जाता है क्या? मोती ले जाएगा। और जब ये मोती चला गया ना, ये जगत की ज्योति है, ये जो मोती है ये बहुत कीमती है, ये दुनिया के लिए बिचवाई कर रहा है परमेश्वर के सामने, ये दुल्हन। और जब ये चली गई ना धरती पर, धरती क्या देखेगी, दुनिया क्या देखेगी, महाक्लेश देखेगी। धरती से शांति उठाई जाएगी। आप ध्यान से कान खोलकर, आंख खोलकर इन बातों को सुन लीजिए। आज अगर यीशु आ गया, आज इसी समय अनुग्रह का दरवाजा क्या होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। और इसी समय एंटी क्राइस्ट का राज्य स्थापित हो जाएगा धरती पर। और इंसान फिर अपना नहीं होगा, किसी का गुलाम होगा। बाप का गुलाम तो है ही है, शैतान का गुलाम तो है ही है, लेकिन एंटी क्राइस्ट का गुलाम भी होगा। फिर ऐसा बुरा समय आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। आंखें खुल जाएं हमारी बहुतों की, अभी आंखें नहीं खुली कईयों की, जो इस वचन को सुन रहे हैं पूरा ध्यान से प्रार्थनाओं के साथ सुनना, बाद में जो नहीं आ पाए वो भी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, दुल्हन होने वाली जो दुल्हन, उसकी क्वालिटी क्या है। हर किसी को लेकर नहीं जाएगा वो, हर कोई दुल्हन नहीं बन सकते, भले चाहेंगे बहुत सारे बनना। कौन नहीं चाहेगा दुल्हन बनना, बताओ कौन नहीं चाहेगा। आज हर लड़की चाहती है ना दुल्हन बनना, हर एक लड़की का सपना होता है मैं दुल्हन बनूं, मेरा एक दुल्हा आए और मैं उसके साथ जाऊं। होता है कि नहीं होता है? परंतु मसीह की दुल्हन कौन बनेगी, जिसमें ये क्वालिटी होगी। तो मसीह की दुल्हन कौन बनेगी, हमने 5 स्त्रियां हैं, उसमें कभी हम फिर जाएंगे। पहली तो देख रहे हैं हम रिबेका, फिर और कौन है रिबेका के अलावा, रूत है, एस्तेर है, सामरी स्त्री है, मरियम है। ये उन पहलुओं को दर्शाती हैं। कोई मसीह के लिए उस समर्पण को दर्शाती है, कोई उस बुलाहट को बता रही है कि चुना हुआ पात्र कैसा होगा, कोई बता रही है मसीह के लिए प्यार कैसा होता है, कोई बता रही है सामरी स्त्री जैसी कि मसीह की गवाह कैसे बनती है। ये मतलब किसकी छाया है, एक विश्वासी की छाया है, मसीह की होने वाली दुल्हन की छाया है। तो इस करके आपने अगर अपनी बुलाहट को पहचानना है, यीशु का विश्वासी के साथ संबंध क्या है जो वो चाहता है, परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, इंसान क्यों बनाया, उसकी असली योजना क्या है कर अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो प्रार्थनाओं के साथ आज इन बातों को क्या करना है, आपने समझना है। तो और आगे उसकी क्वालिटी क्या है, वह निर्णय लेने में क्या है, नीडर है। तो पूछ कर नहीं ले रही माता जी, भाई जी, ऐसा थोड़ा मनुष्यों से थोड़ा पूछ रही है, वो खुद नीडर होकर फैसला ले रही है। लोग भले कुछ बोल लें, वो लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आप यीशु के हो जाओ सारी दुनिया बोलेगी। आप यीशु का इनकार कर दो, सारी दुनिया बोले ओ हो इसके वर्गा संत तो कोई भी नहीं है, आज इसको अकल आई है। लेकिन यीशु को स्वीकार कर लो, बोल लेंगे मूर्ख बन गया। मतलब नीडर है फैसला लेने में, बहुत सारी क्वालिटी है इसके अंदर। और अगली बात क्या है, ये अपने दुल्हे के होने वाले दुल्हे के दासों के प्रति भी क्या है, ये आज्ञाकारी है।
ये नहीं है कि उसके दूल्हे के दास जो उसने ठहरा, दूल्हे ने अपने दासों को भी रखा है कि नहीं दुल्हन की तैयारी के लिए, अपनी आत्मा भी भेजा है। एलीआजर पवित्र आत्मा की छाया है, और उसके साथ साथ कलीसिया को सिद्ध करने के लिए, विश्वासियों को परफेक्शन तक लाने के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई भी दी, जिसमें पासवान का रोल अहम है, जिसमें हर एक विश्वासी का एक पासवान है, एक रखवाला है, एक चरवाहा है, उसकी आज्ञाकारी, उसकी सहमति में चलते हैं। परंतु अगर ये इन बातों में अगर कोई ना हो, कोई धोखे में ना रहे, कोई धोखे में किसी प्रकार के ना रहें, आप ये ना सोचें कि मैं बिना चरवाहे के, बिना पासवान के भी किधर हूँ, मैं कलीसिया का हिस्सा हूँ ना। हाँ, अगर आप कहीं ऐसे जंगल में रह रहे हैं, किसी ऐसे देश में, किसी ऐसी परिस्थितियों में जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर तो चलो कोई बात नहीं, प्रभु आपको उधर बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपके पास पासवान है, अगर आपके पास एक झुंड है, अगर आपके पास चरवाहा है, अगर आपके पास एक कलीसिया है, और आप अगर कलीसिया में जो आपका स्थान होना चाहिए, जो आपका समर्पण होना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर आप वो नहीं समझते हैं, तो आप जाने वाले, आप तैयारी करो एंटी क्राइस्ट की। जिसके कान हो वो सुन लो, ये विश्वासियों को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आज हम देखेंगे, कौन नहीं जाएंगे। तो अगली बात हम देख रहे हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी है। वो संस्कारी है, मतलब उसके संस्कार हैं, उसमें सर्वगुण संपन्न है वो। यही तो है जो सिंहासन पर क्या करने जा रही है, घर बार को, सृष्टि को संभालने जा रही है। ऐसी को लेकर जाएगा जिसको अकल भी ना हो, जिसको बोलना नहीं आता हो, जिसको घर बार संभालना नहीं आता हो, ऐसी को लेकर जाएगा। मैं सच में, आपने समझना है, मोती है मोती। भले ही गरीब होगा, भले ही शरीर में तकलीफ होगी, भले ही संसार में, समाज में तुच्छ दृष्टि से उसको लोग देख रहे होंगे, लेकिन उसकी जो अंदर की क्वालिटी है परमेश्वर के प्रति, जो उसका प्यार, समर्पण, लगाव है, उसके अंदर जो खूबी है, गुण है, दूल्हा उसके प्रति आकर्षित है पूरा। आपने समझना, आप ये ना सोचे दुल्हन में वो होंगे जो संसार के तौर पर बहुत क्या हैं, बड़े बड़े पासवान हैं और बड़े बड़े ऐसे ही जाएंगे ना, शायद मेरे जैसा ना भी जाए, दुल्हन में ना भी हो। लेकिन एक गरीब विश्वासी हो सकता है जो अपने परमेश्वर को वो आदर देता है, वो स्थान देता है, वो महिमा देता है, वो बुलाहट के प्रति जागृत है, सचेत है, और जिसके अंदर ये क्वालिटी है। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे। जैसे मैंने एक बार और मैं बताता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया है, पहले आप पढ़ लीजिए। देखो, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 21 और 22 वचन पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 22 और 23 वचन मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। देखो, परमेश्वर का दास पौलुस क्या बता रहा है, विश्वासियों को घर घर जाकर इस ऊंची बुलाहट को समझा रहा है लोगों को, जिन्होंने उद्धार तो पाया लेकिन उद्धार के प्रति वो उतना सीरियस नहीं है। उनको बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम दाम देकर मोल लिए गए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मसीह के लिए चुने गए हो? उस ऊंची बुलाहट को स्मरण करो, अपने चुने जाने को, अपनी बुलाहट को स्मरण करो। परमेश्वर ने धनवानों को नहीं कंगा, बल्कि जगत के मूर्खों में से क्या किया है, आपको चुना है। मतलब आप पहली कुरिन्थियों की पढ़कर देखो पत्री, दूसरा कुरिन्थियों पढ़कर देखो, पौलुस क्या बता रहा है, उस भेद को बता रहा है, कलीसियों को समझा कर दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी क्या नहीं है, आत्मिक तौर पर बच्चों के समान है, जो मतलब क्या नहीं रखते, समझ नहीं रखते। इसलिए पौलुस कह रहा है दूध पीछे बच्चे को, बालक जो बच्चा है उसको क्या समझ नहीं है,
लिखा मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न अभी तक भी क्या नहीं कर सकते, खा। आज ज़्यादातर क्या है विश्वासी 20 साल के हो गए लेकिन फिर भी क्या ही निप्पल मुंह में चाहिए, बस निप्पल दूध, मीठा मीठा दूध चाहिए। अरे मोटा भोजन जब तक आप नहीं खाओगे, जब तक आपकी आंतड़ियां, आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते जब तक भले और बुरे की पहचान करने में निपुण नहीं होंगे। भाई यीशु मसीह बच्चों को लेने थोड़ा आ रहा है, किसको लेने के लिए आ रहा है? जो घर बार संभालने के लायक होगी, जो जवान होगी, जो उसकी डील डोलता तक आ गई। ये चीज को हमने अच्छे से क्या करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें उद्धार पाने के बाद एकदम थोड़ा स्वर्ग में लेकर जा रहा है। उद्धार जब पाया वो नया जन्म था या मंगनी लग गई थी। अब हमने क्या होना है, उस दिन तक क्या होना है, जब यीशु आएगा बाद में, उस दिन तक तैयार होना है। कैसे तैयार होना है? हर एंगल से सिखाया गया है। नया जन्म पाया है तो मसीह की डील डोलता समानता तक बढ़ना है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप समानता तक आना है। लेकिन अगर मंगनी लगी है एक लड़की की जैसे, तो उस शादी के दिन के लिए अपने आप को क्या करती है, वो तैयार करती है, कुंवारेपन की रक्षा करती है और अपने सर्वस्व का इनकार करती है। अपने प्रियों को, आपने समझा, अपने प्रियों को, जिनमें पैदा हुई, जिनमें बढ़ी, जो प्यारे हैं, जो पूरे क्या हैं, उनको अप्रिय जान रही है। किसके लिए? उसके लिए। देखो सारे एंगल से हमें परमेश्वर का वचन समझा रहा है पवित्र आत्मा, ताकि छोटी सी हमारी खोपड़ी में ये आत्मिक बातों का हम क्या कर सकें, इनको समझ सकें हम। मसीह का रिश्ता कितना ज़बरदस्त है, उद्धार कितना बहुमूल्य विषय है और हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। और पौलुस इसलिए कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से बहका लिया, ऐसे तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाएं, भ्रष्ट ना हो जाएं। भ्रष्ट हो गए तो फिर आप नहीं जाएंगे, दुल्हन में नहीं होंगे, क्योंकि शैतान क्या चाहेगा? भ्रष्ट करना। शैतान इसी चारों तरफ किसको भरमाया उसने? हवा को भरमाया। एक पवित्र संबंध को, रिश्ते को कैसे तार तार कर दिया और परमेश्वर का ही शत्रु बना दिया। आपने समझना है, वो ही शैतान आज भी कार्य कर रहा है। इसलिए दूसरे यीशु के नाम में भी काम कर रहा है। इसलिए पौलुस सचेत कर रहा है। ऐसा ना सोचना कि यीशु के नाम में हर कोई सही है ना, कह रहा है कहीं दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा क्या ना हो जाए, तुम और किसी को एक्सेप्ट ना कर लो। तो इस करके मैं जो तुम्हारे विषय में चिंता, इसलिए अगर किसी के पास ऐसा चरवाहा नहीं है, ऐसा पासवान नहीं है जो आपको टोके, जो आपको पूछे, जो आपको अगुवाई करे, जो आपकी चिंता करता हो, जो आपके लिए प्रार्थना करता हो, अगर कोई टोकने रोकने वाला नहीं है तो आप भूल जाओ, आप भूल जाओ मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आप दूल्हे के दासों को ही कीमत नहीं देते, दूल्हे को नहीं दे रहे। मूसा को बार बार कहता था परमेश्वर, कह रहा ये इजरायली तेरे खिलाफ नहीं बुड़बुड़ा रहे, ये मेरे खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हैं। ये ऐसा तेरे साथ नहीं कर रहे, ये मेरे साथ कर रहे हैं। आपने इस चीज़ को क्या करना होगा? अच्छे से पहचानना होगा, क्योंकि बहुत सारे आज ऐसा युग आ चुका है, ऐसी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। लिखा है अंतिम दिनों में चेतावनी दी है पवित्र आत्मा ने, कैसे लोग होंगे कलीसियों में। उधर बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है। आज ऐसे विश्वासी हैं ज़्यादातर कलीसियों में, परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, सुख विलास के हैं, ढीठ घमंडी, और बहुत बड़ी लिस्ट है। स्वार्थों की खोज, अनाज्ञाकारी, ढीठ घमंडी, बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है ये कलीसिया के अंदर। ये चिन्ह है, बहुतों का प्यार ठंडा होगा। ये भी कलीसिया में जो आज की स्थिति है ना, ये भी चिन्ह है कि यीशु का आगमन, क्योंकि यीशु ने कहा है क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा विश्वास पाएगा। क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों को क्या नहीं है, खाली नाम का विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो संबंध होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, जो जैसे उसकी बाट जोड़नी चाहिए, जैसे जैसे दुल्हे का वो शादी का दिन आता है, दुल्हन तैयार होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही जब दुनिया की ये घटनाएं नजर आ रही हैं,
ये संकेत है कि यीशु बादलों पर और एक विश्वासी तैयार हो रहा है, अपनी तैयारी को पूरा कर रहा है। आप देखें, जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, इन्हीं दिनों जब आपको इतना कीमती बहुमूल्य वचन सुनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, और परिस्थितियां भी चिल्ला रही हैं कि यीशु आ रहा है, आप आत्मिक बन रहे हो या आप संसारिक बन रहे हो? आपका प्रभु के साथ लगाव संबंध गहरा होता जा रहा है कि जो था वो भी हटता जा रहा है? आप एक मजबूरी और बोझ बन चुका है मसीह जीवन, और आप बस जुड़ना ही तो भाई यूट्यूब पे जुड़ जाओ। आज बहुत सारे इस धोखे में हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी की मानते नहीं हैं, वो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। उनको जो अच्छा लगता है, कानों की खुजली जो मिटाएगा ना, जहाँ यूट्यूब पर देखेंगे कौन सा वो अनुशासन की जो बात करेगा वो नहीं सुनेंगे, यीशु के लिए समर्पण की जो बात करेगा उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कानों की खुजली मिटाता हो ना, ऐसा वचन क्या लगता है। और वो भी आत्मा में फिर क्या करते हो, खूब ओह आज तो कानों की खुजली मिट गई, हाँ तो आज वचन बहुत अच्छा लगा, और वो भी आत्मा में हर रोज आनंदित होते होंगे, लेकिन धोखे में। अगर परमेश्वर की कलीसिया का जो सिस्टम है वो नहीं समझते हैं तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं के साथ आज आपने इस वचन को समझने का प्रयत्न करना है, तो आइए हम प्रार्थना करें, सिर झुकाएं। प्यारे प्रभु, आज इस पवित्र बहुमूल्य वचन को प्रभु, आपकी आत्मा की आवाज़ को, आपके संदेश को हर एक विश्वासी को, हम सबको पहचानने के लिए और अपने जीवन को जांचने के लिए प्रभु हम हर एक की सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु, बात करें हमसे प्रभु, बुद्धि खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर ध्यान से सुनिए, अभी हमने क्या पढ़ा? जैसे आदम में सब मरते हैं ऐसे मसीह में सब जिलाए जाए। देखो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे। 48 से पढ़ो, चल मैं ही पढ़ता हूँ 48 से, 15 का 48 से। जैसा वह मिट्टी का था, 47 से, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। अब आप देखो मेरी तरफ इधर, पहला आदमी किससे बनाया परमेश्वर ने? मिट्टी से बनाया ना, पहला आदम। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये संसार दर्शाया, इसको एक सेकंड के लिए आदम समझ लो इसको। ये मिट्टी से था, पहला आदम पुरुष जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया मिट्टी से था। और लिखा है प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी मिट्टी के हैं, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। आप अब ध्यान से समझना, मैं देखो इस बात को समझना। सारी आदम जाति जितनी भी है, आदम की वंश हैं, जो आदम की संतान है, जो जितने आदमी हैं, किसके समान है? ये आदम के समान है ना, वही तो मॉडल है जो परमेश्वर ने मॉडल अदेन की वाटिका में बनाया था, वही तो मॉडल है। कि हमें फ़र्क आया है? बंदर से तो नहीं आए हम, आदम की संतान है ना, आदम और हवा ही है ना हमारे पुरखा, जिनको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, धरती के थे ना वो, उनके अंदर मिट्टी के पुतले के अंदर अपने जीवन का श्वास फूंका, नर और नारी कर कर उनको बनाया। उसी आदम की संतान है सब मानव जाति। तो कितना हकीकत है कि हमने उसका रूप धारण किया हुआ है, या हम उसी के समान हैं, या हम वही मॉडल हैं, क्योंकि हम उस आदम से आए हैं। जितना ये सत्य है ना, उतना ही सत्य क्या भी है जो दूसरा आदम है, जो इस आदम में है, जो मसीह में है, जो नया जन्म पाए, जो नई सृष्टि बने हैं। ये हकीकत है कि जब ये आएगा ना, सेम इसी के समान होंगे। यूहन्ना कहता अपनी पत्री में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ना, 2 वचन में 2-3 में लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी हमें ये मालूम नहीं हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब ये प्रकट होगा
हम भी उसी के समान होंगे। तो इधर लिखा है, वो बात बता रहा है पौलुस, वो समझा रहा है। देखो पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को किन किन बातों को ले लेकर इस बड़ी बड़ी बारीकी से इस बड़े भेद को समझाने का प्रयास कर रहा है। हमने भी इस चीज़ को क्या करना है, समझना है। पत्री की कितनी गंभीरता है। कह रहा है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी क्या करेंगे, धारण करेंगे। और आगे लिखा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था मसीह में जिलाए जाएंगे। वो कौन जिलाए जाएंगे? जो यीशु के आगमन से पहले सुबह सुबह क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो जिलाए जाएंगे। उनकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। वो तड़पने के स्थान में कहीं तड़प नहीं रहे इस समय, वो विश्राम कर रहे हैं। अपनी दौड़ जिन्होंने पूरी कर ली, जो मसीह के लिए मरे होंगे, शायद मसीह के लिए बलिदान हुए होंगे, शायद समाज ने उनको त्यागा होगा, शायद समाज ने उनको छोड़ दिया होगा, शायद वो बीमारी में विश्वास की रखवाली करते हुए अपना प्राण उन्होंने दिया होगा, लेकिन उनके प्रतिफल का समय आ रहा है। मसीह के कारण एक निंदा भी सही है ना, उसका भी प्रतिफल का समय आ रहा है। मसीह के कारण किसी को एक प्याला पानी भी जो पियाया है ठंडा, उसका भी प्रतिफल देने का समय आ रहा है। आपने समझना है वो दिन कैसा होगा। और आगे कह रहा है, और लिखा है, हे भाइयों, मैं कहता हूँ मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी होगा। देखो मैं ये भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये कितनी देर में होगा? लिखा है, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। ये घटना अंकल जी, भाई जी, बहन जी, आंटी जी, किसी भी क्षण होने वाली है। इस समय भी हो सकती है, आज रात तक भी हो सकती है। दुनिया के संकेत बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ये घटना घटने वाली है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? सवाल ये है। बोला ये तो सारा मालूम है, प्रभु आने वाला, सारे संकेत बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तैयारी से कोई मतलब। तो फिर हमारे जैसा महामूर्ख भी कोई दुनिया में नहीं है, जो सत्य को जानकर भी क्या बना हुआ है, या जो अपना घर किस पर बना रहा है, रेत पर बना रहा है। देख बेचारा कितना मेहनती, हमें लगता है बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। अरे मूर्ख हैं आज, ज़्यादातर हम मूर्ख विश्वासी हैं। मैं अपने आप को बीच में ला रहा हूँ। कब? अगर हम अपनी बुलाहट को पहचानते नहीं हैं, अगर हम यीशु के क्रूस को गंभीरता से लेते नहीं हैं, इस महान उद्धार को, इन अवसरों को बहुमूल्य समझते नहीं हैं, और अभी भी क्या है, हमारा दिल का द्वार बहुतों का शायद मसीह के लिए बंद है, संसार के लिए खुला है। और जिनका खुला हुआ है वो एक समय संडे के दिन तो प्रभु है उनके जीवन में, और बाकी सप्ताह में संसार है उनके जीवन में। या 2 स्वामी हैं उनके, या 3 स्वामी, कईयों के तो कई स्वामी। तो ये देखो, दुल्हन बनेंगे? आप बताओ, दुल्हन कौन बनेगा? जिसके मन में किसी की कोई तस्वीर समाई नहीं, उसका कोई सपनों का राजकुमार नहीं है, उसका एक ही सपनों का राजकुमार है। क्वालिटी समझना, स्वर्ग में कौन उस सिंहासन पर इधर बैठा होगा। निश्चय है कि पापियों में से हैं वो,
निश्चय है कि पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने आया। वो धर्मियों को ढूंढ कर नहीं आया, क्योंकि जगत में कोई धर्मी, परंतु उन पापियों के अंदर पवित्र आत्मा ने क्या बनाई है, एक क्वालिटी, या उनके अंदर ये खूबी भी है। एक विश्वासी के अंदर कुछ गुण भी होता है। आपने इस चीज़ को अच्छे से क्या करना है। ये नहीं है कि नाम के विश्वासी हैं उनको कोई और ही चला रहा है, वो प्रभु के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। इस चीज़ को अच्छे से हमने क्या करना होगा, पहचानना होगा, तो हम जल्दी से चलेंगे। इधर हम देख रहे हैं, लिखा है, देखो यह भेद की बात मैं कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दें अविनाशी को पहन ले और मरणहार दें अमरता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मौत तेरी ललकार और बड़ी तुरी की आवाज़ होने जा रही है। मुर्दे एक सेकंड में, सेकंड के तो बल्कि 50वें हिस्से में, पलक कितनी बार में झपकी जाती है, इतनी देर में ये घटना घटने जा रही है। ये उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि कुछ देर बाद सूरज डूबेगा और उसके बाद फिर कुछ घंटों के बाद सूरज निकलेगा। ये सत्य है, ये कहानी नहीं है, ये अनुमान नहीं है, ये सत्य है कुछ घटनाएं। ऐसे ही सत्य है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसका प्रकट होना भोर का सा क्या है, निश्चिंत है। वचन कहता है कोई दुनिया में माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है। शैतान चाहे सारी सल्तनत मिलकर संसार चाहे जोर लगा ले, संसार ने, आपको मालूम है जब वो आना था उसने संसार में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, सराय में भी जगह नहीं थी। क्या वो प्रोग्राम बदल देगा? अरे भाई आने वाला तो आएगा। ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जो उसको समझ नहीं पा रहे, जो उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, जिनके हृदयों मनों और घरों में उसके लिए जगह नहीं है। परंतु बहुत सारे उस समय भी थे जो मसीह का क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे जी, और देखा उन्होंने, देखा। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के दिन का इंतज़ार कर, बहुत सारे तो इंतज़ार करते करते विश्राम में चले गए, वो विश्राम में हैं अभी, और बहुत सारे अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। यीशु जब आएगा, कुछ तो दौड़ में दौड़ रहे हैं, कुछ उसकी आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ विश्राम में चले गए। जो विश्राम में चले गए वो जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। एक पल में ये होगा और सब हम बादलों में मिलेंगे, और उसके बाद धरती पर विनाश होगा, लेकिन उधर सदा का आनंद होगा। ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं इन सब बातों को, और भी बहुत सारी बातें, इसलिए पौलुस समझा रहा है। आगे आप दूसरी पत्री में पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है, बहुत सारी बातें समझाते समझाते आ रहा है, और कह रहा है मैंने तुम्हारी उस एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की तरह उस मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से क्या किया है, यानी कि उस ऊंची बुलाहट को समझा समझा कर दे रहा है। यानी कि विश्वासियों को क्या नहीं आ रही, ये बातें समझ में नहीं आ रही। पौलुस कह रहा है अभी भी तुम दूध पीते हो, मैंने तुम्हें अन्न ना खिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम क्या नहीं कर पा रहे, उन बातों को समझ नहीं पा रहे। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम 20 साल के विश्वासी हैं लेकिन अभी भी निप्पल पीने वाले हैं, दूध पीने वाले हैं, अगर अभी भी हम परफेक्ट नहीं हुए, अभी भी अगर हम जिम्मेवार नहीं हुए, अभी भी हमारे से कोई आशा उम्मीद ही नहीं है, अभी भी हमें गोद उठाकर लेकर चले कोई, अभी भी हमारा कोई क्या करे हमें, तो हम दुल्हन में होंगे, स्वर्ग जाएंगे। समय के विचार से तो वचन कहता है तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था भाई। समय के विचार से तो दूसरों को सिखाने वाला, दूसरों को बोझ उठाने वाला होना चाहिए था आपको।
लेकिन आप ही अपाहिज बने हुए हो, आप ही दूसरों के ऊपर बोझ बने हुए हो, तो ऐसे स्वर्ग में जाएंगे लोग? तो इस करके अपनी बुलाहट को पहचानना है। मैं किस दशा में हूं, मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैं किस कद तक आया हूं, क्या मेरा कोई काम है कलीसिया में, क्या मैं कोई जिम्मेदार हूं? बहुत सारे ऐसे हैं, किसी एक बच्चे को आयत तक भी नहीं, किसी को मुर्दों में से जी उठे यीशु के अपने जीवन से, मुंह से तो बक 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 कर देंगे, लेकिन अपने जीवन से कोई गवाही नहीं है, ज्योति नहीं है संसार की, पृथ्वी का नमक नहीं है, मसीह के सेवक सा नहीं है। हर एक विश्वासी भी मसीह का सेवक है। हम सब कलीसिया पूरी मसीह की सेवक है। जब हम कलीसिया का विषय सीखते हैं उसमें 25 नाम है कलीसिया के। बहुतों को तो लिख कर भी दिया, लेकिन उनको अभी तक ये पल्ले ही नहीं पड़ा। उन्होंने खुड्डे लाइन लगाया हुआ विषय कहीं। वो सोचते हैं इसके बिना ही हम स्वर्ग में जाएंगे, पास्टर के बिना ही स्वर्ग में जाएंगे। ऑनलाइन सिर्फ एक से जुड़ेंगे जो हमारी कानों की खुजली और रोज मिटाता हो, और हम तो परफेक्ट होते जा रहे हैं। ध्यान किधर है? संसार में, काम में, बिजनेस में, व्यापार में। तो हम जल्दी से आज सीखेंगे कौन मसीह की दुल्हन में नहीं होंगे। आइए इस बात को समझने के लिए मेरे साथ आप निकालिए, पहले आप लेवीय व्यवस्था 21 अध्याय निकाल लेंगे। ये भी हम शारीरिक बातों से ही समझेंगे, क्योंकि आत्मिक बातों को हम शारीरिक बातों के द्वारा ही समझ सकते हैं। कौन दुल्हन नहीं बन सकती है, ठीक है ना। अभी हमने देखा दुल्हन की क्वालिटी क्या होगी जो दुल्हन बनेगी, और अभी हम ये देखेंगे कौन से ऐसे विश्वासी हैं जो दुल्हन नहीं बनेंगे, उनकी क्वालिटी क्या है। तो आइए हम देखते हैं लेवीय व्यवस्था 21 अध्याय। हाँ, जल्दी से निकाल लेंगे हम और 10 से पढ़ेंगे। पढ़ें। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े। हाँ देखो, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। अभी हम कौन सा वचन पढ़ने जा रहे हैं? लेवीय व्यवस्था 21 अध्याय। इसमें किसका विवरण है? एक महायाजक ने कैसे शादी करनी। महायाजक वो होता है जो परमेश्वर के मंदिर में, वो आप मिलाप का तंबू देखना बाद में या देख सकते हैं, वहाँ एक महायाजक है जो पवित्र भाई जी आप इधर सुन लीजिए ना, जो पवित्र परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में मध्यस्थ करता है, महायाजक होता है। सुन लीजिए, बाद में सुनकर आप लिख लीजिएगा। महायाजक का विषय आपको मालूम है, यीशु मसीह हमारा कौन है? महायाजक है। तो व्यवस्था में दिया गया है कि महायाजक का जो वो कैसा होता है, उसके लिए व्यवस्था में क्या क्या नियम थे उसके बारे में थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है। लिखा जो अपने भाइयों में महायाजक हो, उसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, लिखा है, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए अभिषेक या संस्कार हुआ हो, लिखा है, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और न अपने वस्त्र फाड़े। मतलब ये महायाजक क्या नहीं करना, दुनिया मतलब शौक नहीं करता। ये मतलब यो चीज़ दर्शाती है, मतलब क्योंकि ये किधर रहता है? परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। भले ही तेरा कोई मर जाए तो भी क्या नहीं करना? शोक नहीं करना। क्यों? किधर है तू? हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में शोक नहीं मनाया जाता। तो वो गंभीरता बताई जा रही है। तो आगे लिखा है, न वह किसी को लो, क्योंकि उस समय व्यवस्था के अनुसार शारीरिक रीति से वो शुद्ध अशुद्ध का फर्क होता था, परंतु अभी आत्मिक तौर पर है। व्यवस्था के युग में नहीं है अभी हम अनुग्रह के युग में हैं। तो इस करके आप व्यवस्था के युग में और अब में अंतर को भी आप समझना, कभी आप गलत उसमें चले जाएं। लिखा है, और न वह किसी लौत के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले,
और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर का अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी स्त्री से विवाह करे, कुंवारी स्त्री से ही विवाह करे। और आगे लिखा है, जो विधवा है या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी स्त्री से वो विवाह ना करे। वह अपने लोगों के बीच में से किसी कुंवारी कन्या से क्या करे? विवाह। तो कुंवारी कन्या से विवाह करना है महायाजक ने। तो वो महायाजक भी किसकी छाया है? यीशु मसीह की छाया है। ये हमें बाइबल क्यों लिख कर दी? ताकि हम उन बातों की गंभीरता को पहचानें। यीशु भी जब आया उसने भी स्वर्ग का राज्य कैसे समझाया? भाई सुभाष, दृष्टांतों में समझाया, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, इतनी सीमित है, इसमें वो बड़ा भेद, वो बड़ी आत्मिक और स्वर्गीय बातें समझ में नहीं आता, इसलिए हमें दृष्टांतों में समझाया जा रहा है। इस करके इस चीज़ को समझकर हम जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थनाओं के साथ आप रहें, ध्यान को इधर उधर बंटने ना दें। जब आपको सुनने के लिए बोला जाता है तो आप अपने ध्यान को, अगर मैं इधर वचन पढ़ रहा हूँ और आप बाइबल में ढूंढ रहे हो, तो आपके मन से वो सब क्या हो जाएगा? वो बात हट जाएगी। ठीक है ना? तो इस करके इधर हमने क्या पढ़ा है? किससे कौन नहीं दुल्हन बन सकती? महायाजक की दुल्हन कौन नहीं बन सकती? जो विधवा है, जो भ्रष्ट है, जो त्यागी हुई है या तलाकशुदा है, और जो वेश्या है। और इसके साथ साथ एक और भी है जो दुल्हन नहीं बन सकती। कौन है? जो शादीशुदा है। तो 5 प्रकार की स्त्रियां जो हैं वो मतलब महायाजक की क्या नहीं हो सकती थी? दुल्हन नहीं बन सकती थी। दुल्हन वही बन सकती थी, पहली बात तो उसके कुटुंब में से हों। जैसे अब्राहम ने भेजा कि मेरे कुटुंब में से लेकर आना, एलियाजर को कुटुंब में भेजा, किसी गैर जाति से नहीं। तो उसका कुटुंब कौन है? हम सब विश्वासी हैं। सब विश्वासी मतलब सब दुल्हन में नहीं होंगे। जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी वो दुल्हन में होंगे। ठीक है ना? और जिसके अंदर ये क्वालिटी जो आज हम देखेंगे, ये क्वालिटी है, वो दुल्हन में नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं पहली क्वालिटी किसकी है। तो पहली क्वालिटी इधर आया है, विधवा क्या नहीं बन सकती? कभी भी महायाजक की दुल्हन नहीं बन सकती। विधवा। विधवा कौन होती है वास्तव में? विधवा वो है जिसका पति क्या हो गया? मर गया। और जब पति मर गया, अब वो क्या है? आज़ाद है। मतलब अपनी आज़ादी से, अपनी मनमर्जी से अपने जीवन का फैसला लेती है, और जो उसको अच्छा लगता है वो वैसे चलती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई अब नहीं है, उसका सिर नहीं है, क्योंकि मर गया। अब वो आज़ाद है। ठीक है ना? तो वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सकती है। तो ये विश्वासियों से क्या मेल खाता है इसका? मतलब ऐसे विश्वासी जो विधवा के समान है, उनकी कैटेगरी क्या है? मतलब जो यूं कहें, जिन्होंने प्रभु को, परमेश्वर को मरा हुआ समझा हुआ है। मरा हुआ समझने का मतलब क्या है? जो किसी के अधीन में नहीं है। अगर आप सेवकों के अधीन नहीं हैं तो आपने परमेश्वर को क्या समझा हुआ है? मुर्दा समझा है, अपने जैसा समझा है। क्योंकि दुल्हन लाने के लिए एलियाजर को भेजा, दास को भेजा, दास के पीछे जा रही है रिबेका। इसलिए लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, उनकी नाई जिन्हें लेखा देना है। आपका कोई रखवाला है, आपका कोई चरवाहा है, कोई आपके लिए आंसू बहाने वाला होगा ज़रूर। अगर नहीं है तो फिर आप बिन चरवाहे की भेड़ हैं और भटक जाएंगे।
क्योंकि विश्वासी को किसका भी वो दिया गया है, भेड़ की तरह है। भेड़ मतलब भटक जाती है, भेड़ के ऊपर चरवाहा जरूर होना है। एक तो हमारा चरवाहा है ही है, महान चरवाहा जो भेड़ों का क्या है, रखवाला है। उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें क्या भी दिए हैं, हमें चरवाहे भी दिए हैं, सेवक भी दिए हैं, पासवान दिए हैं, ताकि हमें क्या करें, अगुवाई करें। इसलिए हर एक विश्वासी ने अपने पासवान के साथ क्या रखना है, क्या रखना है, एक संबंध रखना है। ये नहीं है मेरा कोई नहीं है। एक समय था जब इजराइलियों में कोई राजा नहीं था, लेकिन जिसको जो भाता था ऐसे चलते थे। उनमें तो राजा नहीं था, लेकिन राजा नहीं था क्या, परमेश्वर तो था ना, लेकिन मरा हुआ समझा हुआ है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। व्यवस्था भी दिया है, राजाओं का राजा भी है, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से चल रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी विधवा के समान हैं, ये कभी दुल्हन में नहीं होंगे, जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जो ना किसी पासवान की मानते हैं, ना किसी चरवाहे, किसी के संपर्क में नहीं है। ये ऑनलाइन है, कभी इसकी सुनेंगे, कभी उसकी सुनेंगे, ये इसमें तृप्त हैं। इनके जीवन में कोई अनुशासन, तो आप बताओ प्रभु इनके लिए आएगा? आप ही खुद ही फैसला लीजिए। ऐसे विश्वासी किसके समान है? विधवा के समान है, जिन्होंने जीते जी, विधवा की तो मजबूरी है बेचारी की कि उसका पति मर चुका है, लेकिन इनकी मजबूरी नहीं है कि इनका पति मर गया, इनका प्रभु जिंदा है, इनके पास पासवान है, इनके पास संगति है, चरवाहे हैं, सब कुछ है, लेकिन तो भी ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है। पास्टर जी हमारे पास कोई संगति नहीं है। अगर किसी के पास है भी तो प्रभु जी, पास्टर जी उधर मेरी उन्नति नहीं हो रही है। अपनी करतूत नहीं एक विश्वासी बताता कि मेरी करतूत क्या है। मेरा प्रभु के लिए जो संबंध होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, जो मन होना चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है। मेरी कमी के कारण मेरी आत्मिक उन्नति रुकी हुई है, लेकिन उसका दोष भी संगति पर, पासवान पर मंड देते हैं। जानो इनाम बड़े दूसरे पास्टर ने देना है, जिसके जो हमें ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। इनाम कौन देगा भाई? स्वर्ग ने रखा हुआ है ना। तो दूसरे सेवक से आप झूठ बोल सकते हो, परमेश्वर से थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। मंदिर में जब कुछ नहीं था, उस बहन ने, हन्ना ने, जब जहाँ मंदिर में एली के बच्चे भी लुच्चे हैं, उधर छोड़ा अपने बच्चे को। उधर बड़ा कि नहीं बड़ा? हम होंगे छोड़ देंगे? हम सिद्ध संतों को ढूंढते फिर रहे हैं, चश्मा लगाकर देखते हैं पहले तो सिद्ध भी है कि नहीं है सेवक। सारी दुनिया फिर लो आप, आपको कहीं सिद्ध मिल जाए तो। दिया लगाकर, चश्मे लगाकर पूरी दुनिया में ढूंढ कर फिर लो, तुम्हें कोई सिद्ध पासवान नहीं मिलेगा। पासवान को आपकी ज़रूरत है, आपको पासवान की ज़रूरत है। आप पासवान के लिए रोएं, पासवान आपके लिए रोता है। आप पासवान की मदद करें, पासवान आपकी मदद करता है। लेकिन ना जी ना, मुझे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे एहसान करते हैं संगति में आते हुए पास्टर के ऊपर। हम आगे जी, आरती उतारो, हमारी आरती उतारें तेरी हम। तो देखो, मैं किसी को ऊंचा नीचा करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इन बातों को समझना है। क्रूस एक विश्वासी को क्या समझ में आया फिर हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु बातों का समाधान भी हो जाता है। परंतु जो अलग ही हो जाते हैं, जो अपनी मनमर्जी से ही फैसला करने शुरू कर देते हैं, जो मरा ही समझ लेते हैं, वो किसकी कैटेगरी में है? विधवा के समान है, जो कभी भी मसीह के दुल्हन में कभी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। ऐसे चाहे सेवक भी हैं जो किसी की अधीनता में नहीं, इंडिपेंडेंट सेवक आज बहुत सारे, वो किसी के अधीन नहीं है। आपको मालूम है कलीसिया में परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई रखा है। ठीक है ना? कोई भी एक पासवान किसी को सिद्ध नहीं कर सकता। निश्चय हमें दूसरे सेवक भी चाहिए, परंतु मुख्य है आपका एक चरवाहा पासवान है, जो आपका रखवाला है, जिसको प्रभु ने आपके ऊपर रखा है। अगर आप उसके संपर्क में नहीं हैं,
या आपको अभी उसमें सिर्फ गलतियां दिखती हैं? तो प्रार्थना करने की बजाय क्या करें? बलवा करें, है? मैंने बताया पासवान को भी किसकी ज़रूरत है? विश्वासी की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है पासवान, सिद्ध नहीं है, कमियां हैं। तो अगला हम देखेंगे, जल्दी हम ख़त्म करेंगे। अगली कौन सी कैटेगरी है? तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो शादीशुदा है। शादीशुदा वो होते हैं जो मतलब तृप्त अपने आप में, जो किसी की इंतज़ार नहीं कर रहे, जो पवित्र कुंवारी के समान जिनके मन और जीवन नहीं है, आशा और उम्मीद नहीं है। हाँ, प्रभु में हो सकते हैं, लेकिन वो शादीशुदा की तरह है, ऐसे भी दुल्हन में नहीं होंगे। और दूसरी दुल्हन में कौन नहीं होंगे? जो विधवा है, विधवा की कैटेगरी के हैं। और तीसरे विश्वासी कौन दुल्हन में नहीं होंगे? जो व्यभिचारिणी भी कभी दुल्हन नहीं बनेगी, जो भ्रष्ट है। ऐसे लोग कौन हैं? याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। याकूब 4 का 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते इस संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, और व्यभिचार है यह। आपने संसार से मित्रता संसार से मित्रता, परमेश्वर से न केवल बैर है, ये बैर बैर बैर। आप अपने आप को संसार का तो मित्र बना लो, लेकिन आप भूल में अनजाने में क्या कर रहे हो? आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शत्रु बना रहे हो अपने आप को। आपने समझना है। लिखा जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है? बैरी बनाता है भाई साहब। क्योंकि संसार का एक स्वामी है। इसका स्वामी कौन है? हमने पिछले दिनों देख चुके हैं। ये जो जंगली दाखलता हमने दर्शाया, इसमें ये किसके अधीन है सुभाष भाई? इस पर राज्य किसका है? ये किसी और की दुल्हन है। कलीसिया किसी और की होने वाली अभी मंगेतर है, ये पवित्र कुंवारी के समान तैयार हो रही है, अभी दुल्हन नहीं है, उठाए जाने के बाद दुल्हन है। तो संसार से मित्रता, आए इधर है लेकिन मित्रता किससे है? किससे मित्रता नहीं है? ना तो विश्वासी से मित्रता है, ना पासवान से, और ना प्रभु से, ना परमेश्वर के वचन से प्यार है। वचन में समझौता करते हैं, और संसार की रीति पर चलना, संसार की तरह दिखना, संसार के समान होना, या संसार को अपना मित्र समझना। यह संसार क्या कहेगा? जो संसार की चिंता करते हैं, जो संसार से मित्रता करते हैं, ये कभी भी किस में शामिल नहीं होंगे? ये उन संतों के झुंड में, पवित्र संतों में, जिनके मध्य में परमेश्वर अनंत काल में वास करेगा, जो परमेश्वर के समान होंगे, जो यीशु के समान होंगे, या दूसरी भाषा में कहें जो मसीह की दुल्हन में होंगे। ये उन झुंड में कौन नहीं होंगे? ऐसे लोग उन झुंड में नहीं होंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15-16 भी पढ़े, 15, 16, 17 जल्दी से। 2 कैटेगरी और बढ़ा के फिर हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम, तुम न तो संसार से और नए संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ये आज्ञा है परमेश्वर की। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम, उसमें किसका प्यार नहीं है? अब हाँ, आपने समझना है। क्योंकि आपका स्वामी बन गया संसार, आपका स्वामी बन चुका है वो संसार, वो है आपका मित्र। वास्तव में यीशु अब आपका मित्र नहीं है, जिसको संसार ने क्रूस पर चढ़ाया। यीशु तो कह रहा है मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया? चुन लिया। तुम संसार के नहीं हो, मेरे हो।
मेरे हो, मेरे दाम दिया मैंने। लेकिन विश्वासी क्या कहता है, मैं तो संसार का हूँ, मैं यीशु का नहीं हूँ। संसार से प्यार, संसार की चीज़ों से प्यार। संसार की चीज़ें क्या हैं? नासवान चीज़ें। आपके लिए स्वर्ग में तैयार कर रहे हो। एक मैं थोड़ा सा, मैंने कई बार बताया, एक बार और मैं बता रहा हूँ, ये बताकर हम आगे चलेंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 14 अध्याय में कहा, 14 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, चेलों को कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पे भी क्या करो, विश्वास। मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, घर हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप ये ना सोचो कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और तुम्हारे साथ एक दिन धोखा होने जा रहा है। मैं कभी झूठ, इसलिए प्रभु ने सच सच कही सारी बातें, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, ठीक है ना। इसलिए प्रभु बता रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, परंतु मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए, और अति शीघ्र आऊँगा, उधर लेकर जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इसको समझने के लिए, 14 अध्याय को समझने के लिए, आपको मालूम, मैंने कई बार उदाहरण दिया। यहूदी समाज में जब लड़के और लड़के की मंगनी होती है, कैसे होती है? लड़का अपने माँ बाप के साथ या जैसे भी है किधर जाता है, लड़की के घर में जाता है, और उधर सारी सभा बैठी होती है, और लड़का क्या करता है, लड़का मतलब उधर एक प्याला होता है दाखरस का, वो दाखरस का प्याला पीकर मेज़ पर रख देता है, और उधर लड़की भी बैठी है, लड़की का परिवार भी बैठा। अब लड़की ने फैसला करना है, न तो माँ दबाव डालेगी, न बाप न भाई, कोई दबाव नहीं डालेगा। वो लड़की फैसला करती है कि मैंने ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं है। अगर मंजूर है तो अपनी हामी कैसे दर्शाएगी, उठकर आएगी, मेज़ पे रखे हुए इस प्याले को पीकर उधर रख कर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएगी। इसका मतलब रिश्ता क्या हो गया, मंगनी क्या होगी, पक्की होगी। अब ये बारात लेकर नहीं आएगा दूल्हा, और ना डेट रखी जाएगी कि फलाने दिन आऊँगा, ऐसा होता है। अब क्या होगा, अब ये दूल्हा जाएगा, इसका ऑलरेडी पहले से घर है, बाप का घर है जहाँ ये रहते हैं, ऐसा नहीं कि बेघर है, और पहले से घर है, लेकिन फिर भी दुल्हन के लिए विशेष घर तैयार करने के लिए, अपनी होने वाली दुल्हन के लिए पहले घर तैयार कर और फिर इसे लेकर जाऊंगा। और जब लेकर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, चोर की नाई आएगा, वो चोर की नाई आएगा, और इसने जो उसकी मंगेतर बनी है, इसने अब अपने घर में, परिवार में, उन चीज़ों में इसका मन ही नहीं होना, अब अपने जाने की तैयारी करनी। मेरा प्रभु कभी भी आ जाएगा, मेरा होने वाला दूल्हा कभी भी आ जाएगा, और ये इंतज़ार करती है उसका, और वो घर तैयार कर रहा है उधर। और जैसे ही घर तैयार हो जाएगा, ऐसे ही दूल्हा किधर आएगा, उधर यहूदी समाज में तो घर में आता है, चोर की मानिंद ले जाता है, और फिर पता लगता है कि दूल्हा तो दुल्हन को आकर ले गया। अब दुल्हन वालों को भी सबको इनवाइट करता है अपने घर में, बड़ा रिसेप्शन होता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है, और विवाह भोज में सब बुलाए जाते हैं। मत्ती में, बहन जी इधर आ जाओ थोड़ा सा उठ के, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, सुस्ती नहीं आए, बस मैं छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। कम से कम दूल्हे दुल्हन की बात पर तो थोड़ा सा जागृत हो जाए। तो मत्ती 22 अध्याय पढ़ना जाकर यीशु ने कहा, विवाह भोज में बहुत लोगों को बुलाया गया। उस विवाह भोज में भी वो ही शामिल हुए जिनको विवाह का वस्त्र दिया गया, यानी कि बिना उद्धार के स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा। यानी कि विवाह भोज में बुलाए हुए अलग हैं, विवाह के भोजी भी हैं। उनकी तैयारी में, उनकी बुलाहट में, उनके जीवन में बहुत अंतर है। दुल्हन एक अलग विषय है, दुल्हन की बुलाहट अलग है, दुल्हन पहले से ही पहुंच चुकी है। दुल्हा दुल्हन को आकर ले गया, और फिर विवाह के भोज में तो महाक्लेश में जो तैयार हो रहे हैं ना, वो विवाह के भोज में, विवाह के भोजी है मात्र। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, परंतु अभी बुलाहट किसकी है, विवाह के भोजियों की नहीं है,
अभी दुल्हन की अनुग्रह का युग है। अभी ऊंची बुलाहट से मुझे और आपको बुलाया गया है, मसीह के साथ उस नज़दीकी संबंध के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के इतना करीब, इतना निकट आने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करे उसके लिए हमें बुलाया गया है। हम मसीह के साथ एक देह हों उसके लिए हमें बुलाया गया है। हम पवित्र कुमारी की नाई उस मसीह का इंतज़ार करें उसके लिए हमें बुलाया गया है। हर एक को ऊंची बुलाहट है, परंतु प्रमाणित मैंने और आपने करना है मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। मैं विधवा की क्वालिटी का हूँ, मैं इस व्यभिचारिणी की क्वालिटी का हूँ, या मैं पवित्र कुमारी वाली क्वालिटी का हूँ। मेरे मन में कौन बसता है, मेरा प्यार किससे है, संसार से है या मेरे प्रभु से है। लिखा है व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर है। तो व्यभिचारिणी कौन कभी दुल्हन नहीं बनेगी। जो विश्वासी संसार से, संसार में की वस्तुओं से प्यार करते हैं, मसीह से उनका प्यार नहीं है। वो साफ बता रहे हैं मसीह से हमारा प्यार नहीं है, इसलिए हम संसार के से प्यार कर रहे हैं। अगर आप मसीह से प्यार करोगे तो आप उसी समय, क्योंकि दो स्वामी हैं, लिखा है जब आप संसार से प्यार करते हैं तो उस समय आप मसीह से क्या नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे बल्कि नफरत कर रहे हैं। संसार से प्यार कर कर आप मसीह से क्या कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, और वे विचार भी, और परमेश्वर को अपना शत्रु बना रहे हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। संसार अगर आपको प्रिय है, इसको संसार प्रिय नहीं है, इसको अपना स्वामी प्रिय है, इसका होने वाला दुल्हा प्रिय है। संसार किसी और की दुल्हन है, संसार का स्वामी कोई और है। तो मैं और आप किस कैटेगरी में हैं? इधर लिखा है तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्यार रखो। क्या मसीह के साथ पहला प्यार है हमारा? वो पहला सा प्यार मौजूद है या कम हो गया, छोड़ दिया? अब धीरे धीरे दुनिया की चीज़ों से प्यार आने लग गया। अब धीरे धीरे दुनिया की बातों से, रिश्तेदारी से, संसार की आदर इज्जत से प्यार आने लग गया। अगर आप संसार का आदर चाहते हैं तो आप कभी भी यीशु के हो नहीं सकते हैं, यीशु के पीछे चल नहीं सकते हैं। यीशु ने उदाहरण दिया, मरकुस 4 का 8 में पढ़े, 18-19 जल्दी से। मरकुस 4:18-19। मरकुस 4 का 18-19। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। वचन दब चुका है इनके अंदर, इन्होंने वचन को दबा दिया, अपने अंदर उस कार्य को दबा दिया। इनके अंदर से मसीह का प्यार हट गया, इनके अंदर संसार का प्यार आ गया, इनके अंदर संसार की चीज़ों का प्यार आ गया। ये दुल्हन में नहीं होंगे। अगर दुल्हन में नहीं होंगे, मसीह की अगर दुल्हन नहीं है तो किसकी दुल्हन बनेंगे? आप स्वयं ये फैसला कर रहे हैं। आपने किसकी दुल्हन बनने का फैसला किया है? आपने किसके होने का फैसला किया है? आज आप ये जीवन ही आपको इसलिए मिला ताकि आप फैसला करो आप किसके बनोगे, आप किसके पीछे चलोगे, आप किसके सदृश्य बनोगे, आप किसके समान बनोगे। परमेश्वर चाहता है मेरे समान बनो, लेकिन लूसीफर चाहता है मेरे समान बने। लूसीफर के पहरावे थे वो, आदम के पहरावे नहीं थे। आदम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती थी, लूसीफर के द्वारा नहीं। लूसीफर उस समय अपने आप में लूसीफर के द्वारा भी होती थी, परंतु लूसीफर के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव नहीं दिखता था, आदम के द्वारा दिखता है। इसलिए हमने अपनी देहों को पवित्र, जीवित, भावता व बलिदान करके चढ़ाना है। संसार के सदृश्य नहीं बनना। हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी लिखा है क्या होता जाए, बदलता जाए। परंतु बहुत सारे झाड़ियों की ज़मीन है,
इनके अंदर वचन का काम तो आरंभ हुआ था लेकिन दब चुका है। इन्होंने खुशी खुशी यीशु को स्वीकार किया था, लेकिन इनके अंदर झाड़ियाँ कभी कटी नहीं है। संसार की चिंता इनके अंदर ऐसे के ऐसे थी। वो झाड़ियों से भरे हुए खेत हैं ये, जिन झाड़ियों ने बढ़कर उस वचन को दबा दिया, उस बीज को दबा दिया। और अब इनका परमेश्वर से प्यार नहीं है, यीशु से प्यार नहीं है, अब इनका संसार से प्यार है। जल्दी से अगली कैटेगरी कौन सी है? पांचवी कैटेगरी कौन सी है? आखिरी और पांचवी कैटेगरी बताकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। वेश्या। वेश्या भी क्या नहीं बन सकती? अब वेश्या की कैटेगरी में कौन से विश्वासी आते हैं? वेश्या की कैटेगरी में वो विश्वासी आते हैं, जैसे वेश्या का काम क्या होता है, वो पैसे के लिए अपना ईमान बेचती है। किसके लिए? एक अभी हमने देखा व्यभिचारिणी संसार से मित्रता है, लेकिन ये अगली कैटेगरी है जो पैसे से मित्रता है, धन से प्यार है। धन के लिए संगति छोड़ जाएंगे, पैसे के लिए, नौकरी के लिए क्या छोड़ देंगे? संगति। यीशु को भी आप एक दिन छोड़कर जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पैसे के लिए, नौकरी के लिए आज वचन की संगति छोड़ रहे हैं, तो आप कल को यीशु मसीह को भी छोड़ने वाले हैं। यहूदा को देख सकते हैं आप, यहूदा यीशु मसीह को बेच कर गया। पैसे से प्यार करना, लोभ सब प्रकार की बुराई की क्या है? जड़ है। यीशु ने कहा अपने आप को सब प्रकार के लोभ से क्या करके रखो? बचा कर रखो। तो आखिरी जो कैटेगरी है, हम वेश्या का काम क्या होता है आपको मालूम है? ये प्रतिदिन अपने पैसों के लिए या पैसे कमाने के लिए अपना ईमान बेचती है। इसको किसी की आदर इज्जत से कोई मतलब नहीं है, पैसे के लिए बिकती है ये। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज पैसे से प्यार करते हैं, धन से प्यार करते हैं। इससे पहले देखा संसार से प्यार करते हैं, संसार की वस्तुओं से प्यार करते हैं, घर से, प्लाट से, कार से, मोटरसाइकिल से, घर की दीवारों से, सुंदर सब से प्यार है। लेकिन जिससे प्यार होना चाहिए उससे प्यार, ये नासवान चीज़ है, ये मिटने वाली है। प्रभु कह रहा अपना धन किधर इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जहां तुम्हारा धन है ना, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पहली सदी की कलीसिया की आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपने घर बार बेच के परमेश्वर के दासों के चरणों में अपनी धन संपत्ति लाते थे। लेकिन आज के विश्वासी हमें शर्म आती है, हम अपने आप को अगर विश्वासी कहते हैं, अगर प्रभु के लिए हमारे हृदय में प्यार नहीं है, प्रभु के लिए समर्पण नहीं है, हमारा कुछ अगर प्रभु के लिए काम नहीं आ रहा है, तो हम विश्वासी किस कैटेगरी के होंगे फिर? पहली सदी के विश्वासी, आप पढ़, ये कहानी नहीं है, वो पागल नहीं थे, उनकी बुद्धि को बंद नहीं किया था किसी ने, या उनको सेवकों ने, प्रेरितों ने बहका नहीं दिया था अपनी धन संपत्ति लाओ ना। वो अपनी धन संपत्ति बेच कर, क्यों बेच रहे हैं? पागल थे क्या? आज के तो बनाने में लगे हुए, जोड़ने में लगे हुए, संसार में धनी बनने का प्रयास है। अरे नाश होने जा रहा है सब कुछ, किसका होगा? आज यीशु आ गया, आज आप मरोगे, किसका होगा? किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए घर बना रहे है? तो अच्छी बात है, नहीं है तो धन्य, उधर बना रहा है ना घर आपके लिए। ये पक्का है जो घर बना रहे हैं ना भी वो घर के ही हो जाएंगे। बहुत सारे देखे हमने जिनके पास घर नहीं था, प्रार्थना की प्रभु हमारा घर भी बन जाए तो अच्छी बात होगी, तेरे लिए भी एक मकान बना देंगे, वो हमारा घर प्रार्थना घर हो जाएगा। लेकिन आज व्यापार के घर बने उनके घर, व्यापार के घर बने उनके घर, संगति भी गई, सब कुछ गया। क्यों? अब किस में मन लग गया? धन में। किराए पे, आपको मालूम है लिखा है गरीब, देखो अगर आपका मसीह के साथ संबंध है ना, चाहे आप गरीब हैं, आप लाखों अमीरों से धनवान हैं, लेकिन उस धन का ही क्या फायदा? धन तो है, घर बार तो है, लेकिन आपका प्रभु के साथ प्यार नहीं है,
लगाव नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा। अभी हम ख़त्म करने जा रहे हैं, आखिरी वचन में पढ़ रहा हूँ। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे वचन हैं इसके लिए भी। तो मतलब वेश्या मतलब क्या करती है, पैसे के लिए जैसे बिकती है। बहुत सारे विश्वासी हैं, पैसे के लिए जीते हैं, धन कमाने के लिए जी रहे हैं। अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही खपा दी, कमा कमा कर। और बुढ़ापा आया तो फिर डॉक्टर मतलब फिर क्या करते हैं, फिर उसको अपने प्राणों की, भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप किसके लिए जोड़ रहे हो। प्रभु ने साफ कहा है, कल की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ। ठीक है, आपने इधर तो सारा कुछ बना लिया, लेकिन आपने क्या खो दिया, वो खो दिया। अगर आपके पास हैं पैसे, धन प्रभु ने दिया है तो बना लीजिए, कोई बात नहीं, घर बनाना कोई पाप नहीं है। लेकिन बहुत सारे धन कमाना भी पाप नहीं है, लेकिन धन से प्यार होना, धन के लिए संगति छोड़ देना, पैसे के लिए प्रभु को छोड़ देना, ये क्या है, वेश्यापन है। प्रभु में संतुष्ट नहीं है, प्रभु में तृप्त नहीं है। इनकी लालसा बढ़ रही है, सांसारिक लालसा, शारीरिक लालसा बढ़ रही है, ये वेश्यावृत्ति है, ये तृप्त नहीं है प्रभु में। आज प्रभु ने दिया, धन्यवाद प्रभु, आज की रोटी के लिए धन्यवाद, कल की चिंता भी तू करेगा, धन्यवाद, मेरे लिए सब इंतज़ाम करेगा, धन्यवाद। बहुत सारे किसके लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे। प्रभु ने अगर आपको पैसा दिया, आपके लिए नहीं है। कान खोल कर सुन लीजिए, जो पैसा अगर प्रभु ने आपको नौकरी दिया है, वो आपके लिए नहीं है। आप दाम देकर खरीदें, पैसा आपका नहीं है। आज YouTube में सुन कर हम क्या हो गए, हम किसी भी कर्म के नहीं रहे। प्रभु की महिमा के लिए है। पहली सदी के देखो, प्रभु ने ज़रूरत थी कहने की कि कल की चिंता ना करो, ज़रूरत थी। इसका मतलब कल की चिंता के बारे में विचार आएंगे। पहली सदी के विश्वासियों को देखो, जो अपने बच्चों के लिए जोड़ा था, मेहनत से कमाई करके पाई जोड़, जो अपने बच्चों के लिए जोड़ा था, क्या इनका दिमाग खराब हो गया। सारा कुछ बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, और किधर ला रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब नहीं हो गया, दुल्हन की क्वालिटी है, ये क्वालिटी होगी, ये सिंहासनों पर राज्य करेंगे। इनके अंदर है वो मसीह का प्रेम। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर के आगे ले दो सारा, ना, आपका नहीं है, पर वो आप रखवाले हैं। वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका नहीं है। आप अगर अपना समझ बैठे हो तो प्रभु आज कह रहे, हे अब्राहम, जिसे तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता है, जिस पर तेरा मन लगा हो, बलिदान कर उसको। करेंगे? ये अनहोना है। अब्राहम की क्वालिटी वाला ही कर पाएंगे। हर किसी के बस की बात। प्रभु को छोड़ देंगे, लेकिन क्या नहीं छोड़ देंगे, लालच, पैसे से प्यार, धन नहीं छोड़ देंगे। आखिरी वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करेंगे। वचन क्या कहता है? पहला तो आप एक वचन पढ़िए, इब्रानी 13 का 5-6। इब्रानी 13 का 5-6 कोई पढ़िए जोर से। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष, उस पर क्या करो, संतोष। लेकिन संतोष कहाँ है? आज हमें चिंता किसकी है? अगले कई सालों तक की चिंता है, अपने पोतों तक की चिंता है। समय विनाश ऊँघता नहीं है, लिखा है। बच्चों का उद्धार हो उसकी तो चिंता नहीं है, लेकिन उसके लिए घर की चिंता पड़ी हुई है। परमेश्वर कह रहा है, मुझे विश्वास है कि अब्राहम अपने बाद अपने बच्चों को भी इसी वचन में, इसी मार्ग में अटल बने रहने की शिक्षा देगा, और वो दिया उसने।
तंबुओं में वास किया और अपने पोतों नात बेटों समेत भी तंबुओं में वास किया और स्थिर रहने वाले नगर की क्या जोता था? बाट जोता था। और हम जो रहे किसी की बाट जोड़ने वालों को लेने के लिए आ रहा है। और अगर आप बाट नहीं जो रहे हैं तो आप आज समझ जाइए आप किधर है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर सो रहे हो तो उठ जाओ, बहुत सो लिए, सवेरा हो लिया, गणा तूने सो लिया। उठ जाग मुसाफिर जाग, सवेरा हो लिया, गणा तू सो लिया। बचपन बीता सोने में तो बिताया, बड़ी जवानी भी सोए। अरे उठ जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, छोड़ दो मिस्र को या छोड़ दो सदोम और मोरा नाश होने जा रहा है। भाग लो छोड़कर, लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। यीशु मसीह ने कहा है वो जलने जा रहा है, जिस पर आपका मन लगा हुआ है वो जलने जा रहा है। पतरस ने पहले से बता दिया पृथ्वी और पृथ्वी के काम सब जलने जा रहे हैं। एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी। पहली सदी के विश्वासी उसकी बाट जोते थे, उसकी आस देखते थे और सब कुछ बेचकर, त्याग कर, छोड़कर वो मसीह के लिए जीने के लिए तैयार थे। वो जाने के लिए तैयार रहते थे, वो परदेशियों के समान जीते थे, वो मसीह के लिए जीते थे। लेकिन आज ऐसे युग में हम आ गए, आज का विश्वासी सेवक कोई भी हो अपने लिए चिंता में पड़ा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, प्रभु की सेवा से नहीं है, प्रार्थना से नहीं है। टाइम मिल गया तो आगे चलो जी। तो इस करके मैं और आप किस कैटेगरी में हैं, इधर आप पढ़ सकते हैं। आगे पढ़िए थोड़ा सा उसमें जो हम पढ़ रहे थे। रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर, प्रभु ने इजरायलियों को भी कहा था कि तुम क्या नहीं करना, ताज़ा मन्ना हर दिन दूंगा मैं, और जो तुम्हारी ज़रूरत है उसको हर दिन पूरा करूंगा, कल की चिंता नहीं करना। परंतु लालची थे बहुत सारे, उन्होंने क्या किया, जो विश्राम का दिन था उस दिन भी भागे भागे जा रहे हैं बटोरने के लिए। आज बहुत सारे संगति छोड़कर पैसा बटोरने जा रहे हैं, पैसा कमाने की पड़ी हुई है सबको, लेकिन अपने प्राण और आत्मा की चिंता नहीं। यीशु आने वाला है, इसकी चिंता नहीं है। प्रभु मेरा जिंदा है, कल का इंतज़ाम करेगा, उसकी चिंता नहीं है। भविष्य के लिए जोड़ रहे, बच्चों के लिए जोड़ रहे। लिखा है जिधर तेरा धन है भाई उधर तेरा मन भी। आपका मन किधर लगा हुआ? आखिरी वचन पहला तिमोती निकालें 6 अध्याय और 7 से 12 तक पढ़कर प्रार्थना करें। पहला तिमोती 6 7 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। पहला तिमोती 6 अध्याय 7 से लेकर 12 तक पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। कहाँ नहीं ले जा सकते? अगर ले जाना का अगर प्रोग्राम होता तो हम तो सारा, जैसे मिस्र से निकले थे ना, सारा कुछ लाद कर ऐसे किधर चले जी? स्वर्ग में चले। लेकिन उधर कुछ ले जा तो फिर किसके लिए जोड़ रहे भैया? आपने तो उधर रहना ही नहीं है, आपके बच्चों ने भी नहीं रहना, फिर किसके लिए जोड़ रहे? क्या उधर भी जोड़ रहे जिधर जोड़ने के लिए प्रभु कहता है? किधर प्रभु ने किधर जोड़ने के लिए कहा है? जोड़ रहे हैं क्या? उधर काई भी नहीं है, चोर भी नहीं चुराते, सेंध भी नहीं लगेगी, और उधर आपने रहना ही है। तो किधर फायदा है जोड़ने के लिए? हैं? बस अभी हम प्रार्थना करें। तो लिखा है न कुछ ले जा सकते, और आगे लिखा है यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो ना, तो इस पर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए।
खाने के लिए अगर आपके पास है, पहनने के लिए है, तो इस पर क्या करना चाहिए? लेकिन हमें संतोष कहाँ है? और संतोष नहीं है तो आगे देखो क्या घटना घट रही। लिखा है पर जो धनी होना चाहते हैं, सुन लीजिए, जो धनी होना चाहते हैं, जो संसार के होना चाहते हैं, जो और पैसा कमाना चाहते हैं, जो संगति भी छोड़ देते हैं, जो प्रार्थना भी छोड़ देते हैं, जिनके लिए वचन धन नहीं है, जिनके लिए यीशु धन नहीं है, जिनका यीशु स्वामी नहीं है, जिनका यीशु से प्यार नहीं है, जिनका स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान नहीं है, सुन लीजिए आगे वचन क्या कहता है। प्रार्थना कर रहे हैं अभी हम। इधर लिखा है पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। जिस धन को प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या बना लिया? उनका विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है। जो पैसे से, घर से प्यार कर रहे, जो संसार से प्यार कर रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप विश्वासी हैं, आप इस आवाज़ को ध्यान से सुन लीजिए। भले ही आपकी कानों की खुजली मिटाने के लिए नहीं है, लेकिन ये ही सत्य है। वचन क्या कहता है 11 वचन में, आप समझिए लिखा क्या कहता है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आपको ऊंची बुलाहट मिली है। आप किधर खोए हुए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? आपका ध्यान किधर लगा हुआ है? यीशु आ रहा है कि आप तैयार हैं? आप किधर जोड़ रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? आपका सप्ताह किसके लिए बीतता है? क्या वचन आपके लिए धन है? क्या सोने चांदी से बढ़कर है परमेश्वर का राज्य आपके लिए? अगर नहीं है तो फिर संसार है आपके लिए। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवनों को आज जांच कर प्रार्थना करें। और सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, इसको एक बार फिर से सुने और इस पर अमल करें और भागें और लोभ से अपने आप को बचाए रखें। आइए, पहली सदी के विश्वासियों ने अपना सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण कर दिया, अपना जीवन अर्पण कर दिया। वो यीशु उनके लिए प्रिय था, संसार उनके लिए प्रिय ना था, संसार उनके योग्य न था। हालेलुया। कितने मारे मारे फिरे, ओ लॉर्ड, उन्होंने अपने प्यार को प्रकट किया। प्रभु मैं भी तुझे प्यार करूँगा प्रभु। हालेलुया। तूने मेरे लिए कंगाल बना प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तेरे पवित्र वचन के लिए। हर एक इस वचन को सुने और समझ ले प्रभु, और इस वचन के अनुसार जीवन हो जाए। भागें उन बातों से जो प्रभु हानिकारक हैं, जो नाश की कारण है प्रभु। उन बातों से भागने के लिए, धन के लोभ से, संसार के प्रेम से, ओ अन्य वस्तुओं का लोभ प्रभु, इन बातों से भागने के लिए और स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए प्रभु, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, विश्वास की रखवाली करने के लिए, स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए अति शीघ्र तू आएगा प्रभु। तू अपनी दुल्हन के लिए घर तैयार कर रहा है प्रभु। प्रभु, जो बातें किसी चित्त में भी नहीं चढ़ी, किसी की आंख ने नहीं देखी, वो बातें तूने अपने प्रेमियों के लिए तैयार की हैं। धन्यवाद प्रभु। अब्राहम उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोतते हुए परदेशियों के समान उसने अपना जीवन व्यतीत किया। प्रभु, हम भी चाहे हमारे पास घर है तो भी परदेशियों के समान चलें प्रभु। हमें थोड़ी समय के लिए मिली हुई चीज़ें हैं प्रभु, हमारा इन पर मन ना लग जाए। हम एक एक पर तू दया कर दे, कृपा कर दे। शरीर पर मन ना लगे, संसार पर मन ना लगे, पैसे पर मन ना लगे, संसार की वस्तुओं पर मन ना लगे, इच्छाएं ना बढ़े प्रभु, बल्कि इच्छाओं को हर दिन बलि करें प्रभु। हम स्वर्गीय बने प्रभु, एक एक जीवन में तेरा वचन काम करे। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए, अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद। भले ही लंबा था प्रभु, लेकिन विनती करते हैं आज हमारी यही ज़रूरत है हर एक विश्वासी की। प्रभु इस वचन को आज हर एक को समझने के लिए और इस वचन को स्वीकार करने के लिए, और प्रभु आपके आगमन के प्रति जागृत होकर तैयारी करने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए और आपको वो प्यार करने के लिए प्रभु तो ऐसी कृपा दे। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया भर में प्रभु के कलीसियाओं के साथ और हम सबों के साथ, छोटे झुंड के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होते ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।